सुबह के 7 बजे हैं। आकाश उठता है, फ्रेश होता है, टाई लगाता है। ऑफिस में वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देता है। टीम सुनती है, बॉस ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उसी मीटिंग में लैपटॉप स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं और उसके दिमाग में उसने रात को वो क्यों कहा, क्या मेरी गलती थी, उसने सुबह से रिप्लाई नहीं किया, क्या वो ठीक है। ये वीकनेस नहीं है फ्रेंड्स, ये ट्रॉमा बॉन्ड है। और आज हम देखेंगे कि एक पढ़े लिखे सक्सेसफुल इंसान की रियल लाइफ में ट्रॉमा बॉन्ड कैसे दिखता है, सुबह से रात तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भूमिका यर, डिवोर्स कोच एंड ट्रॉमा हीलिंग एक्सपर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रॉमा बॉन्ड की रियल लाइफ रियलिटी, एस्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, सोसाइटी में जिनकी स्ट्रॉन्ग इमेज है, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसी जगह फंसे हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा है। मैं आज बताने जा रही हूं कि ट्रॉमा बॉन्ड एक्चुअली में लाइफ में दिखता कैसे है पूरे दिन में, और उसके स्टेजेस, अर्ली एंड लेट, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं उसमें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज, जो 5 चीजें आप तुरंत ही कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो और ओवरवेल्म फील कर रहे हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं शॉर्ट में कि ट्रॉमा बॉन्ड होता क्या है। ये एक इमोशनल अटैचमेंट है जो तब फॉर्म होता है जब रिलेशनशिप में कभी बहुत प्यार मिलता है और कभी बहुत दर्द मिलता है। अब ये साइकिल, प्यार, पेन, लव, पेन, ये रिपीट होता रहता है। तो ब्रेन इसको क्या करता है, नॉर्मल लव मान लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। जब पेन के बाद थोड़ा सा अटेंशन मिले, थोड़ा सा प्यार मिले, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। वो रिलीफ इतनी पावरफुल होती है कि वो हम उसके लिए तरस जाते हैं, जैसे कि एडिक्शन होता है उसकी तरह। इसीलिए आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाते। यह आपकी गलती नहीं है। आइए जानते हैं पूरा दिन किसी की लाइफ में जो ट्रॉमा बॉन्ड से गुजर रहा है वो कैसा दिखता है। आकाश 35 इयर्स, सीनियर मैनेजर, एमबीए डन, टीम लीड करता है। उसकी पार्टनर नेहा है। बाहर से आकाश की लाइफ परफेक्ट दिखती है, अंदर से सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आकाश की आंखें खुलती है, लेकिन रात को वो ठीक से सोया नहीं होता है। कल रात नेहा ने बिना कुछ बताए साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। खाना साथ में नहीं खाया, कोई बात नहीं की, बस ठंडा साइलेंस। आकाश को याद नहीं उसने क्या गलत किया, लेकिन वो ऑलरेडी मेंटली माफी मांग रहा है। शायद मेरी गलती होगी, मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए था। वो उठता है, कॉफी बनाता है, फोन चेक करता है। नेहा का कोई रिएक्शन नहीं। ऑफिस में 9 बजे मीटिंग शुरू होती है। आकाश प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है, लेकिन बीच में एक कलीग को सेम क्वेश्चन दोबारा पूछना पड़ता है। आकाश, ये वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो। आकाश का माइंड ब्लैंक हो जाता है। अब लंच ब्रेक में वो अकेला बैठता है, नेहा को मैसेज करता है, आर यू ओके, कुछ हुआ है क्या। 1 घंटे तक नो रिप्लाई। नेहा बाद में रिप्लाई करती है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आकाश को लगता है मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैंने ही कुछ किया है जिसकी वजह से ये सब हुआ, शायद मैं ही कमजोर हूं। दोपहर को 2 बजे रिपोर्ट में एरर आ जाती है। मैनेजर नोटिस करता है, आकाश आजकल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। आकाश मुस्कुराता है, नहीं सर, सब ठीक है, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। लेकिन उसके दिमाग में कंटिन्यूस थॉट चल रहे होते हैं, क्या वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी, क्या मेरा परफॉर्मेंस सफर कर रहा है, क्या मेरे जॉब पे भी इसकी असर हो रही है।
इसी हैवी मन से वो सुपरमार्केट जाता है कुछ सामान लेने। वो उसमें घूमता रहता है खाली बास्केट लेके, लेकिन कुछ भी खरीदता नहीं है क्योंकि उसका माइंड कंटिन्यूअसली नेहा के पास होता है। रात को नेहा सडनली नॉर्मल हो जाती है। वो हंसती है, अच्छे से बातें करती है। आकाश फील करता है कंफ्यूजन, रिलीफ और एक अजीब सी होप। देखा, सब ठीक हो गया, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। यही है ट्रॉमा बॉन्ड का सबसे डेंजरस मोमेंट, जब थोड़ी सी अटेंशन मिलती है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। अब आकाश शांति से काउच पर बैठता है, बिस्किट के पैकेट खोलता है और खाता है। कभी एक्सरसाइज नहीं करता, बस टीवी देखता रहता है। अगली सुबह वही साइकिल फिर से रिपीट शुरू होती है। ये आकाश की कोई पर्सनल कमजोरी नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्ड है। आइए देखते हैं एक दूसरी कहानी, प्रिया की, जो 32 इयर्स की है, डॉक्टर है, पेशेंट्स उसे ट्रस्ट करते हैं। उसका हस्बैंड विक्रम है। बाहर से प्रिया की लाइफ परफेक्ट दिखती है, अंदर से चलिए देखते हैं। सुबह 7 बजे प्रिया तैयार हो रही है। कल रात विक्रम ने दोस्तों के सामने उसे एम्ब्रेस किया था। एक कमेंट जो छोटा लगता था, लेकिन था नहीं। प्रिया को क्या पता, ये तो सिर्फ डॉक्टर है, घर का क्या समझ में आता है इसको। प्रिया ने इग्नोर करने की कोशिश की। रात को उसने विक्रम से बात करने की कोशिश की। विक्रम ने कहा, तुम ओवर सेंसिटिव हो, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। प्रिया सोच रही थी कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन क्या कहती है, कुछ नहीं यार, बस थोड़ा टायर्ड हूँ, ऑफिस में बिजी हूँ। हेडलाइंस शेयर करती है, डिटेल्स नहीं, क्योंकि अंदर एक डर होता है, लोग जज करेंगे, कहेंगे तुमने ऐसा कैसा हस्बैंड चूज किया। अब हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स देखती है, डायग्नोसिस करती है, जूनियर डॉक्टर्स को गाइड करती है, बाहर से कंप्लीटली इन कंट्रोल। लेकिन लंच ब्रेक में जब वॉशरूम जाती है और मिरर में खुद को देखती है, तो आईज थोड़ी वाटरी है। वो लंबी सांस लेती है, मस्कारा ठीक करती है और वापस चली जाती है। ये उसका डेली रूटीन बन गया है। क्राई, फिक्स, परफॉर्म, क्राई, फिक्स, परफॉर्म। दोपहर के 2 बजे फोन पर विक्रम के पुराने मैसेजेस पढ़ती है। वो मैसेजेस जब वो बहुत केयरिंग था, जब वो ट्रीट करता था, जब वो स्पेशल फील करवाता था। वो ऐसा नहीं है, उसके साथ कुछ हो रहा है, मुझे ज्यादा पेशेंस रखना होगा। यही थॉट उसे हर रोज रोक देता था। शाम को वो कार में घर जाती है। 10 मिनट बाद उसे रियलाइज होता है कि वो तो गलत रास्ते पे है, वो मोड़ चला गया। वो सिर्फ विक्रम के शब्दों में खोई रहती है। रात को घर आती है, विक्रम का मूड देखती है, पहले उसके हिसाब से अपना टोन सेट करती है। अगर वो ओके है तो प्रिया रिलैक्स करती है, अगर वो साइलेंट है तो प्रिया एंग्शियस हो जाती है। आज फिर कुछ होगा क्या, क्या मैंने कुछ गलत किया। एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, अच्छा डिनर बनाती है, केयर दिखाती है। एक कांस्टेंट फियर अंदर रहता है कि कहीं मेरा रिलेशनशिप टूट तो नहीं रहा। अगर ऐसा हुआ तो सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पे, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं और फिर भी ये सब। अब रात को उसे नींद नहीं आती, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा एक पूरा दिन, लेकिन असली सवाल ये है कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है, अर्ली स्टेज में है या आप ऑलरेडी लेट स्टेज में हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के लिए स्टेप्स अलग हैं। अगर आप एंड तक रहे, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप्स दूंगी। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम एग्जैक्टली उन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं जो बाकी कोई ओपनली नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, आपने आकाश की स्टोरी सुनी,
प्रिया की स्टोरी सुने। दोनों सक्सेसफुल है, दोनों इंटेलिजेंट है और दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां उनके पार्टनर उन्हें कंसिस्टेंटली हर्ट कर रहे हैं। ये उनकी कमजोरी नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्ड है और ये जितना ज्यादा कंटिन्यू होता है उतना ये डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगता है। आइए जानते हैं इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं। सो स्टेज नंबर 1, अर्ली स्टेज के साइंस में ये कैसे दिखता है? आपका फोकस डगमगा जाता है, मीटिंग्स में या फिर ऑपरेशन के वक्त फोकस नहीं रहता। और नंबर 2, गुस्सा आने लगता है फ्रेंड्स पे, कलीग्स पे, घर में सब पे, कोई भी बात करे कुछ भी। नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेट करते लगते हैं, डिसीजंस डिले होने लगते हैं, सिंपल डिसीजंस भी कंफ्यूज करते हैं, रनिंग थॉट्स नॉन स्टॉप, सोते वक्त उठते वक्त बस एक ही दिमाग में चलता रहता है कि अब क्या होगा। जॉब का डर लगने लगता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस वहां पे दिखी कमजोर या कुछ तो मेरी जॉब जा सकती है इन सब चीजों की वजह से। नाउ स्टेज नंबर 2, कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में और कभी एंगर, कभी एक्सप्लोजन, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट। इन सब की वजह से आपका दिमाग एक लूप में रहता है कंटिन्यूसली और आप पावरलेस फील करते हो। बाहर से स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से क्रम्बलिंग। दैट इज ट्रॉमा बॉन्ड एंड ये इसका सबसे पेनफुल स्टेज है। फ्रेंड्स को बताते हो जस्ट हेडलाइंस, फैमिली को बताते हैं कुछ नहीं, बस ठीक है, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है। आपको लगता है कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा या कर दूंगी और आप उस चीज में पीछे लगे रहते हो। इसकी वजह से आप मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हो। हमेशा एक डर सताता रहता है कि अब ये सब चीजें किसी को पता चली तो कोई हमारा मजाक उड़ाएगा और ये आपकी हर एक जिंदगी की एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट करता है। आप ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, आप शादी ब्याह में नहीं जाते, आप अवॉइड करते हो सोशलाइज, क्योंकि सब पूछेंगे कि कुछ तो सुना है हमने, क्या चल रहा है आपका। इसलिए आप लोगों को अवॉइड करते हो, ऐसे फ्रेंड्स को अवॉइड करते हो जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, जो फेसबुक पे अच्छे अच्छे कपल की फोटोज होते हैं वो देखते रहते हो, फ्रेंड्स की लाइफ देखते रहते हो, स्टेटस देखते रहते हो कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और जगते रहते हो, माइंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हो और दूसरे दिन एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड रहते हो। उठते हो तो भी आप में एनर्जी नहीं रहती, जंक्स खाते हो। ये सारी चीजें आप करते रहते हो। ये है लेटर स्टेजेस। या तो फिर आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हो या तो फिर वेट लॉस कर रहे हो। आइए जानते हैं कि अब ये सब रियल लाइफ में एग्जैक्टली कैसे रिफ्लेक्ट होता है। आप कुछ खरीदने जाते हो लेकिन चीजें वहां भूल के आ जाते हो, पैसे दे के आते हो। रोड पर ड्राइविंग कर रहे हो लेकिन रॉन्ग टर्न ले लेते हो, आपका टर्न पीछे रह गया होता है। ये ज्यादा लाउड चीजें नहीं होती है लेकिन होती है। आप किसी के साथ बात कर रहे हो लेकिन एब्सेंट माइंड रहते हो, आप हाँ हाँ करते रहते हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपका रिएक्शन हमेशा एंगर जैसा होता है और आप गिल्ट फील कर रहे होते हो अंदर से। माइंडलेसली खाते रहते हो और ज्यादातर स्वीट्स और आइसक्रीम और चीज वाली चीजें, वो चीजें खाते हो जो ज्यादा जंक है और आपको कंफर्ट देती है, इसलिए आपको ब्लोटेड फील होता है हमेशा। आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बस काउच पे पड़े रहते हो, एनर्जी नहीं, मोटिवेशन नहीं। ये साइंस है फ्रेंड्स, ये वीकनेस नहीं है। ये आपका नर्वस सिस्टम है जो बता रहा है आई नीड हेल्प।
सबसे लेट स्टेजेस में जब आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो, अंदर से इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है कि आपको लगता है कि आपका हार्ट बाहर आ गया है, तो यहाँ पे आप क्या चीजें कर सकते हैं तुरंत ही आपकी ओवरवेलमिंग को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट चीज, अपने आप को फिजिकली वहां से, वो जो चीजें आप सोच रहे हो वहां से हटाएं। जाके एक ठंडे पानी से अपना मुंह धोए और बार बार एक ही चीज बोले कि आई एम सेफ, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ये छोटी सी चीज लगेगी, आपके ब्रेन को तुरंत ही ये मैसेज देगी, तो ये जरूर करें। लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल मिलता है कि अब कोई डेंजर नहीं है। नंबर 2, आप एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ या फिर कोई रिलेटिव के साथ कॉल पे बात करें या फिर मैसेज करें, और लंबा मैसेज नहीं, डिटेलिंग नहीं, बस इतना बोले कि यार थोड़ी बात करनी है, अवेलेबल हो। कनेक्शन आपका एंकर है उस मोमेंट में। नंबर 3, घर में जो भी चीजें हैं जो आपको हर्ट कर सकती है उसे हटा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टेप मैं बहुत ही सीरियसली कह रही हूँ। जब आप पेन में इतना ओवरवेलमिंग हो तो ब्रेन शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है, इसलिए प्रोएक्टिवली उन चीजों को किसी ट्रस्टेड इंसान को दे दे या लॉक कर दे या एक्सेसिबल मत रखिए। ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे ज्यादा समझदारी का डिसीजन है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। स्टेप नंबर 4, खुद से ये ट्रुथ बोले, ये सच बोले कि मेरी लाइफ का ये एक चैप्टर है, ये पूरी लाइफ नहीं है। ये रिलेशनशिप सिर्फ एक चैप्टर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पूरी मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरी वैल्यूज को डिफाइन नहीं करता, ये मुझे डिफाइन नहीं करता, ये मेरे एग्जिस्टेंस को डिफाइन नहीं करता। ये चैप्टर पेनफुल है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये चैप्टर आप नहीं है। स्टेप नंबर 5, ब्रीदिंग को काम रखे। 4 काउंट करे, उसमें सांस अंदर ली, 4 काउंट में रोके और 4 काउंट में बाहर निकाले। ऐसा 5 बार करने के बाद आप एक ग्लास भर के पानी पिए और खुद को काम करें। और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आप खुद को एप्रिशिएट करें कि आपने सक्सेसफुली खुद को एक जो ओवरवेलमिंग मोमेंट था उसमें से बाहर निकाला है। और फिर आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, एक थेरेपिस्ट की हेल्प लें, और फिर खुद से कहें मैंने ये 5 स्टेप्स किए हैं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं। अपने आप को अप्रिशिएट करें जेन्युइनली, क्योंकि ये स्टेप्स लेना यही सबसे ब्रेव काम है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टेज पर हैं तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लें, किसी थेरेपिस्ट से, किसी हीलिंग कोच से। ये हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, ये प्रूफ है कि आप खुद को वैल्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रॉमा बॉन्ड इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप वीक हैं, ये इसलिए रहता है क्योंकि आप डीपली किसी को प्यार करना, एक कनेक्शन में रहना, दैट इज स्ट्रेंथ, दैट इज नॉट वीकनेस। अगर कोई इन सब चीजों से गुजर रहा है तो इसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उसे उन सब चीजों में से बाहर आने में मदद मिले। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, please do take care of yourself because nobody can do better than you. Thank you. Jai Hind.